गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीता अग्रवाल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय क्रिया। क्रिया जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया यानी काम। क्रिया आप पहली कक्षा से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे सोना, उठना, खाना, पीना, आना, जाना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। क्रिया की परिभाषा: वाक्यों में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने, कराने या किसी व्यक्ति की स्थिति और दशा का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे वह दोनों इस विद्यालय में पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं ये क्रिया शब्द है। मथुरा यमुना के तट पर स्थित है। अर्जुन ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। वह 8 बजे चला गया। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों से किसी काम या घटना के होने का बोध होता है, इसलिए ये सभी पद क्रियापद है। क्रिया के भेद: क्रिया के भेद निम्नलिखित दो आधारों पर किए जाते हैं। एक तो है कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद: कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया: वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, जो कर्ता तक ही सीमित होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात वाक्य में केवल कर्ता होता है और केवल क्रिया होती है, उसमें कर्म नहीं होता, वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे शिवांगी दौड़ रही है। अब इसमें शिवांगी कर्ता है और दौड़ रही है क्रिया है। अब इसमें कर्म नहीं दे रखा है कि शिवांगी कहाँ दौड़ रही है, किस पर दौड़ रही है। प्रकाश हंस रहा है, इसमें प्रकाश कर्ता है, हंस रहा है क्रिया है। इसमें कर्म नहीं दे रखा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। बच्चे सो रहे हैं। बच्चे कर्ता है, सो रहे हैं क्रिया है। अब इसमें ये नहीं बता रखा है कि बच्चे कहाँ सो रहे हैं। निशा रो रही है। निशा कर्ता है, रो रही है क्रिया है। अब निशा क्यों रो रही है, इसलिए ये नहीं बताया गया, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। इन वाक्यों में क्रियाओं दौड़ना, हंसना, सोना तथा रोना का फल कर्ता तक ही सीमित है, अतः ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे। आप क्रिया की परिभाषा अपनी नोटबुक में उतार लें। थैंक यू।